बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद का एक खास अमल लेकर हाजिर हुए हैं। ये ऐसा अमल है कि जो शख्स भी इस अमल को करता है, रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह उसकी सारी मुश्किलात को दूर कर देते हैं। सारी तकलीफ ख़त्म हो जाती हैं, हर तरह की टेंशन, हर तरह की परेशानी से निजात मिल जाती है। मुसीबतों से छुटकारे के लिए ये अमल बड़ा मुजर्रब अमल है। मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गैबी खजानों के दरवाज़ों को खोलने वाला अमल, अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों को खोलने वाला अमल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी खजानों को इंसान की तरफ मुतवज्जे करने वाला गैबी अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान पाक की सूरत का अमल है। कुरान पाक का लफ्ज़ हो या कुरान पाक की आयत हो, कुरान पाक की सूरत हो, हर लफ्ज़, हर आयत, हर सूरत में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि आप सदके दिल से उसका अमल करें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसका विर्द करना शुरू कर दें। रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, अल्लाह आपकी तकालीफ को दूर कर देगा, आपकी तकालीफें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी मुसीबत ख़त्म होकर रह जाएगी। हाथ की उंगलियों पर ये अमल आप कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करके अल्लाह के इस नाम का अमल आप कर सकते हैं। हाथ की उंगलियों को बंद करके, मुट्ठी बंद करके 12 मरतबा आप ये अमल कर सकते हैं और इस आयत का अमल कर सकते हैं। और हाथ की उंगलियों पर 12 मरतबा आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं और मुट्ठी बंद करके अल्लाह के इस प्यारे नाम का विर्द कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक कुरान पाक की आयत का अमल, एक कुरान पाक की सूरत का अमल, एक अल्लाह के प्यारे नाम का अमल। कुरान की सूरत हो या कुरान की कोई आयत हो या अल्लाह का प्यारा नाम हो, सदके दिल से किया जाए, पूरी तवज्जो, पूरे इन्हिमाक के साथ किया जाए और बेहतरीन तरीके से किया जाए तो इंसान की मुश्किलात दूर हो जाती हैं उस एक अमल के ज़रिए से, उस एक वजीफ़े के ज़रिए से। उस एक वजीफ़े के ज़रिए से इंसान की सारी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आपने थंबनेल पर देख लिया है कि या अजीज़ों को मुट्ठी बंद करके आपने पढ़ना है। अब कितनी बार पढ़ना है आगे चलकर आपको बता दूंगा। हाथ की उंगलियों पर 12 मरतबा कौन सी सूरत पढ़नी है? मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, सूरह इखलास पढ़नी है। क़ुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत अब हाथ की उंगलियों पर 11 मरतबा पढ़नी है। और मुट्ठी बंद करके 12 मरतबा कौन सी आयत पढ़नी थी? तो वो आयत है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये आयत है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अब इसका विर्द कैसे करना है और किस तरीके से इसको पढ़ना है? पहले कौन सा अल्लाह का नाम पढ़ें, कुरान की आयत पढ़ें या कुरान पाक की सूरत पढ़ें, सब कुछ आगे चलकर आपको बता दिया जाएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही इल्तिमास है, वजीफ़े को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी के हालात बदल जाएं, किसी की मुकद्दर बदल जाए, किसी का नसीब बदल जाए। हालात को बदलने के लिए, नसीब को बदलने के लिए ये अमल बड़ा मुजर्रब और ख़ास अमल है। सबसे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, दुरूद पाक आपने इस तरीके से पढ़ना है कि गोया आप रोज़े रसूल के सामने खड़े हैं, आमना के लाल के रोज़े की जालियों को थाम के खड़े हैं और मेरे प्यारे आका ने फरमाया दुनिया के किसी कोने पर भी अगर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा तो वो दुरूद पाक मुझ तक पहुंचाया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अकीदत से दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मेरे साथ एक मरतबा आवाज़ बुलंद नमाज वाला दुरूद पाक, वो दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी है, वो पढ़ लीजिए।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ یہ نماز والا درود پاک. ارے مفتی صاحب نماز والا درود پاک ہی کیوں, کوئی اور درود پاک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو معزز سامعین کرام اور درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز والا درود پاک اس لیے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس لیے اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے, اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. خیر, نماز والا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام پڑھنا ہے. اب پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر مٹھی بند کر کے اللہ کا نام یا عزیز یا عزیز. معزز سامعین کرام 1001 بار یا عزیزو آپ نے مٹھی بند کر کے پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول لینا ہے اور ان انگلیوں پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ آپ نے معزز سامعین کرام 12 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. سورہ اخلاص ہاتھ کی انگلیوں پر 12 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی پھر بند کر لینی ہے اور قرآن پاک کی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے, عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں, 5 دن بھی کر سکتے ہیں, اپنی ضرورت اپنی طاقت کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وظیفے کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں, ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی کوئی خاص نہیں, ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں.